Hello dear students, welcome you on my YouTube channel Gurukulam Coaching Institute. Dear students, if you want to prepare for TGT, PGT and such other types of examination like that UGC NET and public administration, if you also want to prepare especially for Indian economy and Indian polity, then you can follow my YouTube channel Gurukulam Coaching Institute. We provide here daily live classes that is mostly provided through the Zoom meeting, and we also provide weekly online test and free study material. This is my contact number. You can follow me through this contact number. So it's about me. I am Ajay Kumar, and I have completed my master in economics and master in public administration. Right now I'm pursuing my PhD in public administration. I have more than 4 and 5 year experience of teaching in various academies, and today we are going to discuss about the syllabus of HP Secretariat. अगर आप भी HP Secretariat की क्लर्क के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो कि कोड नंबर 962 के थ्रू होने वाला है, तो इसके लिए हम आज से 45 डेज़ का एक कॉम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम चलाने वाले हैं, जिसमें कि आपको लगभग लगभग हर तरह से तैयार कर दिया जाएगा आपके पेपर के लिए। और हमारी कोशिश रहेगी कि मोस्टली जितना भी आपका सिलेबस है उसको कवर कर लिया जाए। जैसे कि आपका इसमें टॉपिक रहेगा आपके जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि इसमें जीके आपका इंडिया और हिमाचल लेवल का पूछा जाएगा। जैसे कि अब हिमाचल की हिस्ट्री पूछ लिया जाएगी, राजा महाराजा के बारे में पूछ लिया जाता है मोस्टली कि किसने कौन सा फोर्ट बनाया, और रिवर के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सी रिवर को किस नाम से जाना जाता था, वैदिक काल में कैसे किस नाम से पुकारा जाता था, या मॉडर्न टाइम में कौन सी नदी का नाम बदल गया है। ठीक है, तो इस तरह से, या शैली के बारे में अगर आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए तो उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन रहते हैं तो वो इस तरह से रहते हैं कि भाई जो आपके टेम्पल्स है या कोई फोर्ट है तो कौन सी शैली में बनाएगा, कि क्या आर्किटेक्चर रहा है उसका। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन एचपीजीके से बनते हैं, और कि कौन सा टेम्पल किसने स्थापित किया, कब स्थापित किया, ठीक है, क्या मान्यता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इंडिया लेवल में भी इसी तरह से मोस्टली अगर आप देखें तो स्पोर्ट्स का ज़्यादा रहेगा, इसमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के लिए पूछ लिया जाता है, एंड अवार्ड्स एंड रिकग्निशन के बारे में पूछ लिया जाता है, पॉलिटी इकॉनमी के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं, और मोस्टली जो क्वेश्चन रहेंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हालात में। ठीक है, दूसरा आपका रहता है एवरीडे साइंस। ठीक है, जो बेसिक साइंस रहती है उससे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में पूछा जाएगा, सोशल साइंस के बारे में पूछा जाएगा। इसमें सोशल साइंस का मतलब क्या है कि आपकी जो बेसिक सोशल साइंस है, जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, सिविक्स के जितने भी टॉपिक रहते हैं जो 10th लेवल के टॉपिक रहते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर इसमें लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पूछ लिया जाएगा। इंग्लिश और जो हिंदी रहेगी इसमें वो 10th और +2 बेस की रहेगी। तो ये मोटा मोटा सिलेबस के बारे में बताया गया है। ठीक है, यानी कि इसमें तो मैथमेटिक्स भी रहेगा, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जनरल सिलेबस क्या है, इसमें आर्ट एंड कल्चर है, स्पोर्ट्स है, ठीक है, एंड गेम्स के बारे में पूछा जाएगा, करंट जीके होगा, करंट इवेंट्स है, इकोनॉमिक साइंस है, स्पोर्ट्स है, साइंटिफिक रिसर्च है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, स्टेट्स की जो कैपिटल्स है, और पर्सनैलिटीज़ है, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ है, जो फेमस पर्सनैलिटी है, जैसे अभी गोल्ड मेडल किसने जीता, किस खेल में किसको गोल्ड मेडल मिला, तो उसके बारे में इसमें पूछ लिया जाएगा। तो ये आपके इसमें बेसिक से क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में आपको मोस्टली क्वेश्चन कैसे रहेंगे, ऑर्गेनिक रिलेशन मैकेनिज्म एंड स्टेरियोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस तरह के, या पॉइजन एंड पेस्टिसाइड्स के ऊपर क्वांटम केमिस्ट्री, और बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पॉलीमर्स एटसेट्रा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये सब बेसिक टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे। उसके बाद आता है रीजनिंग वाला पोर्शन। तो रीजनिंग के पोर्शन में आप देखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें और अल्फ़ाबेटिकल और नंबर सीरीज के ऊपर भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, नंबर सीरीज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत इजी भी रहता है। वेन डायग्राम्स के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म एंड कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी रहेगा, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस
और मैथमेटिकल ऑपरेशन जो बेसिक मैथमेटिक रहेगा 10th लेवल का, उसके ऊपर भी क्वेश्चन रहेंगे। कौन सा 10th स्टैंडर्ड तक का मैथमेटिक्स इसमें पूछा जाता है। तो आप ये चीज़ें तैयार कर ले। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी वही है, सेम सिमिलर, जो प्रेपोजिशन इडियम ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएगी आपको। तो ये सारा बेसिक सा सिलेबस है। अगर हम इसमें पोस्ट की बात करें तो 82 पोस्ट है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए 31 पोस्ट है। कितनी है? 31 है। जिसमें से कि फिर वीकर सेक्शन के लिए आ गई सिंगल पोस्ट है। ठीक है। अनरिजर्व्ड के लिए अगर बात की जाए कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, शेड्यूल कास्ट में, तो 16 पोस्ट है। और उसमें फिर अगर कैटेगराइज अदर फर्दर जो कैटेगराइजेशन है, जैसे बीपीएल है, वीकर सेक्शन है, या आपका कोई अदर किसी तरह का रिजर्वेशन है, तो उसके हिसाब से डिवीज़न ऑफ पोस्ट है। फिर उसमें 3 है, 1 है। फिर एसटी जो अनरिजर्व है वो 3 सीट्स है। फिर ओबीसी के लिए भी इसमें 13 सीट्स दी गई है। तो इस तरह से ये सीटों का बंटवारा किया गया है। तो दोस्तों, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को रेगुलर फॉलो करें। आपको डेली यहाँ पे क्लासेस लाइव भी दी जाएगी। अगर आप लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था, बट मैं यहाँ लास्ट में और बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट करें तो आपको मैं जूम मीटिंग का लिंक शेयर कर दिया करूँगा, ताकि आप भी लाइव जुड़ सके और अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। साथ ही साथ हम यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको डेली अपडेट देते रहेंगे, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।